हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस दिन मैंने ये क्लिप शूट किया था उस दिन मैं गई थी अपनी सिस्टर के रूम में। यू कैन सी हर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से खाना नहीं मिला और कितने सोच में पड़ी हुई है। फिर उस दिन मेरे मम्मी पापा आए हुए थे तो इसलिए मैं वहाँ गई हुई थी और फिर शाम में निकल गए हम मार्केट के लिए। तो मार्केट से हमने छोटी मोटी चीज़ें ली, जैसे कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है तो मैं ये आइसक्रीम बहुत दिनों से खोज रही थी तो मुझे मिल गया। तो मैंने ये आइसक्रीम लिया। उसके बाद हम गए डेली मार्केट, वहाँ से हमने छोटी मोटी चीज़ें ली। और ये जो डेली मार्केट है ना, आई थिंक ये रिसेंटली ही खुला है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शंस है सारी चीज़ों की। मतलब वो ग्रॉसरी आपको यहाँ, मैं ना बड़ी खुश हुई क्योंकि मुझे यहाँ पे कोरियन नूडल्स के सारे फ्लेवर्स मिल गए। तो मैं यहाँ बड़ी खुश, एंड यू कैन सी द चॉकलेट्स कितने क्यूट है ना, बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे सामान थे। फिर आफ्टर कमिंग रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, आकर के मैं यहाँ खा रही थी आइसक्रीम। ज़ुकाम है तो क्या हुआ, ज़ुकाम तो मुझे अभी भी है, वो तो मुझे हमेशा रहता, फिर भी मैं खा रही थी आइसक्रीम और मम्मी पी रही थी चाय। एंड यू कैन सी आने के बाद दोनों बहनों की गपशप, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। सो ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। बेचारी सुबह से इसका तबीयत ख़राब था और मैं यहाँ निकल रही थी कॉलेज के लिए। बाय, बंद कर लो और देखते रहना। नहीं नहीं, कॉलेज जा रहे हैं आंटी। अरे मम्मी है तो भी कुछ दिन तक रहेंगे। नहीं आंटी, आते तो हैं लेकिन चले जाते हैं तुरंत। तो यहाँ मैं बात कर रही थी लैंडलॉर्ड से, यानी मेरी सिस्टर की लैंडलॉर्ड से। वो मुझे कह रही थी तुम आती नहीं हो एंड ऑल। एंड यू कैन सी द ट्रैफिक और धूप। सुबह से बारिश हो रही थी और अचानक से धूप हो रही थी। रांची में ना यही मौसम जिसको से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है और मेरी सिस्टर के साथ भी वही हुआ। वो अचानक से गांव से वापस आई तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी कॉलेज और यहाँ पे चल रहा है डॉक्यूमेंट्स का काम। और उस दिन ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी कॉलेज में ना कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड से इज़ माई सीनियर, तो इन्हीं के साथ मैं गई थी कॉलेज। और ऐसा होता है ना कि आप कहीं रहें और किसी के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है तो वो बिल्कुल फैमिली जैसे हो जाता है। तो शी इज़ द वन, शी इज़ माई फैमिली हियर, जहाँ मैं रहती हूँ। तो दे ऑल आर माई फैमिली एंड यू कैन से। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी एंड यू कैन से जब मैं आ रही थी उस टाइम काफ़ी ज़ोरों की धूप थी और भी काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। और उस टाइम हम कॉलेज से काम करवा के काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और फिर हम आए थे यहाँ कुछ खाने के लिए। और यहाँ वो दे रही थी ट्रीट। खाने वाने के बाद मैं अगेन निकल गई अपनी सिस्टर के रूम में, पर उससे पहले मैंने लिया यहाँ रुगड़ा। ये जब छोटे छोटे देख रहे थे ना वो रुगड़ा था। तो फिर वो लेने के बाद मैं आई एंड यू कैन सी उस दिन मेरी सिस्टर की तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो उसको लेकर के हम क्लिनिक गए थे ट्रीटमेंट के लिए। और फिर आने के बाद मैं यहाँ कट कर रही थी यहाँ पे। और ये ना मशरूम की तरह होता है, इसे झारखंड में वेजिटेरियन मीट भी कहते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और इसे बनाने का तरीका ना सिमिलर टू चिकन है। जैसे आप चिकन बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपको इसे बनाना। सबसे पहले आप प्याज कट कर ले, उसे अच्छे से फ्राई कर ले और उसके साथ ही आपको इस रुगड़े को अच्छे से फ्राई करना है। एज यू कैन सी आपको इसे फ्राई करने को जब आपको ऐसे लगे कि ये फ्राई हो गया तो आपको इसमें मसाला डालना है। और मसाले में आपको सेम वही चीज़ डालना जो आप चिकन में डालते हैं। यानी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसाला ग्राइंड कर लिया था, सच एज ज़ीरा था, गुलकी था, यानी ब्लैक पेपर था, थोड़ा सा कोरिएंडर था। मैंने वो सब उन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और फिर मैं यहाँ पे हल्का सा चिकन मसाला डाल रही हूँ और ये इस तरह से फ्राई होकर के थोड़ा रेड रेड सा हो जाएगा। आप टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हैं पर मैंने यहाँ प्योरी नहीं डाली थी, मैंने नॉर्मल टमाटर यहाँ कट करके डाला था। और फिर आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है। एज़ यू कैन सी काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो चुका था, ब्राउन हो चुका था। जो आपको लगे ना कि अच्छे से फ्राई हो चुका तब आप इसमें पानी डाल दें। मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं, पर अगर आप इसमें पानी डालेंगे ना तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा ग्रेवी बन के रेडी हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पसंद है ग्रेवी वाला तो आप ग्रेवी वाला भी खा सकते हैं या फिर इसे नॉर्मली इसे फ्राइड वाला भी खा सकते हैं। आप इसे यूजुअली राइस के साथ या पराठे के साथ सर्व करें और बड़ा अच्छा लगता है। तो और मैं यहाँ रिएक्शन ले रही थी अपनी सिस्टर का, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है ना वो पलामू में है। वो भी आता झारखंड के अंदर ही, पर जो चीज़ रांची में मिलती है ना वो मेरे घर साइड नहीं मिलती है। बहुत कम ही ऐसा चीज़ है जो उधर के लोग इस रुगड़े को जानते होंगे। तो ये लोग भी फर्स्ट टाइम ही रुगड़ा ट्राई कर रहे थे तो मैं इनशेन का रिएक्शन ले रही थी एंड यू कैन हियर हर। अच्छा लगा नमक? थैंक गॉड सबको पसंद आया। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और उस दिन ना मेरी सिस्टर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मम्मी इसे पैम्पर कर रही थी क्योंकि वो सबसे छोटी है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि जब उसका तबीयत ख़राब हो तो हर कोई उसके साथ ही बैठा रहे। और फिर दिन में मैंने ज़्यादा कुछ खास शूट नहीं किया क्योंकि एज़ यू नो कि उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसके चक्कर में हमने ज़्यादा कुछ खास शूट नहीं किया। फिर यहाँ ये क्लिप है शाम की, जब मैं जा रही थी बाहर। मम्मी के ना फ़ोन की जो टेम्पर्ड थी, यानी जो गोरिल्ला ग्लास होता है वो पूरी तरह से टूट चुका था। एज़ यू
नो देसी मॉम्स, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस किस के साथ ऐसा हो, किसकी मम्मा ऐसी है जिन्हें अपने सामान की कोई फिक्र नहीं रहती। तो मैं उनके फ़ोन में जा रही थी टेम्पर्ड लगवाने के लिए, और यहाँ पे मेरे पापा और मेरी सिस्टर यहाँ पे बेडशीट को सिलाई कर रही हैं क्योंकि वो थोड़ा सा फट चुका था। और किस किस के घर में ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ फट जाए तो पेरेंट्स उसे सिल देते हैं ताकि अरे ये बोल के कि अरे बरसात है ये काम आ जाएगा। मेरे घर में तो ऐसा ज़रूर होता हो, हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में ऐसा होता होगा। और फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मेरी सिस्टर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। उस आई डोंट नो मौसम चेंज की वजह से उसका तबीयत ख़राब हो गया था शायद। तो यहाँ पे मैं लेकर के जा रही थी उसे क्लिनिक में, यानी एक बहुत अच्छे डॉक्टर है यहाँ पे, बिल्कुल छोटे से जगह में है पर काफ़ी अच्छे डॉक्टर। तो मैं यहाँ उसे लेके जा गई थी और यू कैन सी उसे ना इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी कि उसे बार बार चक्कर आ रहा था। एंड यू कैन सी द ट्रैफिक, उस दिन ट्रैफिक मतलब ओह माय गॉड मैं क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी और धूप भी उतना ही ज़्यादा था। फिर हमने मेडिसिन लिया और फिर यहाँ पे आकर के वो कर रही थी रेस्ट। एंड यू कैन सी हर, मतलब तबीयत कितना भी ख़राब हो, मतलब इसे खाना छोड़ना नहीं है। इसका मुंह नहीं खोल रहा था, इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी यू कैन सी हर ये अपना मीठा नहीं छोड़ रही है। मतलब कुछ भी हो जाए खाना तो छोड़ना नहीं है। ऐसा था मेरे छोटा सा व्लॉग जब मेरे मम्मी पापा हमसे मिलने आए थे। और कौन कौन मेरे इस व्लॉग से रिलेट कर पाता मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें। फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे की जब मेरे मम्मी पापा वापस जा रहे थे अपने घर को। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, मीट यू विथ माई नेक्स्ट वीडियो।